हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और भी मैं नहा के आ गई हूँ। समथिंग मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं, 11 बजे 11:15 के समथिंग का टाइम है। और आज मुझे बाल धुलना था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सोच तो रही थी कि आज सुबह से ही ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पाया, फिर नहीं कर पाई मैं। एक्चुअली मुझे लगा कि बहुत सारा काम है तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। वही झाड़ू पोछा डेली वाला जो काम होता है, तो मैंने कहा इसको क्या रिकॉर्ड करना है, तो नहीं किया। उसके बाद मैंने नहा के फिर देखती हूँ, आज एक्चुअली होली भी आने वाली है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो सुबह दूध लेके आई थी जब अंश को छोड़ने गई थी। आज उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं, तो मंडे से एग्ज़ाम उसके शुरू हो गए थे। तो आज उसका थर्ड एग्ज़ाम है, आज उसका थर्ड पेपर है। तभी अब वो एग्ज़ाम देने गया है। होली के बाद तक चलेंगे एग्ज़ाम, तो इसकी वजह से फिर हम लोग घर जाने वाले थे होली पे, बट नहीं जा पाए एग्ज़ाम की वजह से। क्या कर सकते हैं। तो अभी मुझे खोआ बनाना है, तो अभी जो ग्रोसरी का सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत मंगाना था मुझे, वो अभी हस्बैंड नहीं लेके आए हैं। देखते हैं आज शाम को लाएंगे। शायद मैं बोला कि तुम लिस्ट बना के रख देना, तो मैं शाम को लेके आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं खोआ बना के रख लेती हूँ। फिर देखेंगे कि मतलब मटरी वगैरह शाम को अगर मैदा रहे आ जाएगा और शाम मतलब टाइम रहेगा तो फिर बना लूँगी। क्योंकि अब दो तीन दिन 3-4 दिन ही रह गए हैं होली, मतलब तैयारी कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद तो फिर होली ही आ जानी है। तो अभी मुझे खाना बनाना है और खोआ बनाना है अभी दोपहर में ही, दोनों चीज़ें। खाना तो डेली वाला लंच बनाना है, खोआ मैं अभी बना के रख देती हूँ, ताकि फिर शाम को भी थोड़ा फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना, तो फिर खोआ बनाने का टाइम नहीं मिलता और फिर जब बहुत देर रात हो जाती है। और अभी सोना नहीं है घर पे। एक्चुअली सोना गई है, जो हमारे मकान मालिक है ना, उनकी बेटी है, वो बाहर ले गई है उसको घुमाने के लिए। चली जाती है उसके साथ, खेलती रहती है। घर पे मतलब अच्छे से बॉन्डिंग हो गई उन लोगों की। तो 2-3 बच्चे हैं उनके, तो आराम से खेलती रहती है। तो अपने साथ लेके बाहर गई वो यहीं पास में ही थोड़ा मार्केट गई थी, तो साथ में लेके गई है उसको। तो सोना तो वहाँ गई है। तो मैं सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ तो लाओ मैं ब्लॉग शूट मतलब स्टार्ट कर लेती हूँ। और चलो, आज मैंने सुबह सोया पुलाव या बिरयानी पुलाव जो भी कहिए, मटर डाल के बनाया था। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने मॉर्निंग में शूट की थी, और बाकी पूरी डिटेल में नहीं मैंने शूट किया, क्योंकि फिर सुबह ना मतलब जल्दी इतनी होती है कि फिर लेट हो जाता है ना, तो इसलिए फिर मैंने शूट नहीं। किसी दिन मैं मतलब दोपहर में बनाऊंगी या फिर रात में लंच में, जिस दिन डिनर पे बनाऊंगी सॉरी, तो फिर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी बना था। मैं अभी आपको चलिए मैं किचन में दिखाती हूँ। और दूध रखा है तो उसको भी रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। फिर मैं आपसे फ्रेंड्स, मिलती अभी हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुकर में मतलब जो पुलाव बनाया था ना सुबह, क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी सुबह की, बट वो पता नहीं उसमें से वो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको फिर मैंने ऐड नहीं किया। तो जिस दिन मैं बनाऊँगी ना मैं पुलाव दूसरी बार, तो मैं आप पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है दूध रखा हुआ है जो कि मुझे मावा बनाना है, और थोड़ा सा छाछ भी लेके आई थी, जो अदरक नमक वाला तड़के वाला ऐसा कुछ होता है वो। और सोना के लिए यहाँ पे मैंने खीर बना के रख दी है। अभी फ़िलहाल वो नहीं है घर पे, तो जब तक वो आएगी ना तब बना के रख दी है मैंने। ठंडी भी हो गई तो आराम से वो आएगी तब उसको मैं खिला दूँगी। और ये सोया चंक्स थे जो मैंने सुबह ग्राइंड किए थे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कर लिए थे, समझ में नहीं आया था, तो वो बचा लिए मैंने थोड़े से। तो अभी मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि दूध रख दूँगी बॉयल होने के लिए। खोआ बनाने में तो 1-2 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, खाना वाना बन जाएगा मेरा। तब तक ये खोआ भी आराम से धीमे धीमे, क्योंकि यहीं पे किचन में रहूँगी ना, तो धीरे धीरे उसको चलाते ला के बनाती रहूँगी। चला के बनाओ ना तो फिर खोआ बहुत अच्छे से मतलब चिकना चिकना बन जाता है। नहीं तो अगर छोड़ के चले जाओ ना तो फिर वो रबड़ी जैसा मलाई वाला दूध अलग ऐसा हो जाता है। तो मम्मी बनाते थे ना ऐसे वहाँ पे, मम्मी के यहाँ मतलब मायके में, तो मम्मी ऐसे ही हमेशा बैठ के जितना भी खोआ बनाती थी ना, वो वहीं बैठ के बनाती थी, कभी छोड़ के उसको जाती नहीं थी। तो मैं भी यहीं खड़े खड़े अपने काम करती रहूँगी, और बाकी दूध भी मेरा आराम से होता रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बर्तन भी पड़े तो वो धुले। सब्ज़ी बनाई है, तो सब्ज़ी मैंने ये आलू मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे, फिर प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, धनिया मिर्च हल्दी पाउडर सब्ज़ी मसाला ये डाल के, बस जो मैंने सोया चंक्स थे वो डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं, पानी डाल के मैंने यहाँ पे सीटी लगा लूँगी 1-2 कुकर में, और सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और देखिए दूध भी मेरा आधे से ज़्यादा मेरा खोआ बन चुका है, मतलब थोड़ा ही बस और टाइम लगने वाला है, 10 से 15 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएगा। कुकर में मैंने 2 से 3 सीटी लगाई तब मेरी सब्ज़ी अच्छे से हो गई। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खुला भी बॉयल कर लिया, क्योंकि बंद करके सब्ज़ी बनाओ ना कुकर में कुछ तो अजीब सी स्मेल से आती रहती है, तो वो उसको हटाने के लिए फिर मैंने बॉयल किया। धनिया की पत्ती डाल दी ऊपर से
और फिर मावा भी बन गया था मेरा, तो थोड़ी देर में मैंने मावा बंद कर दिया था। उसके बाद में शाम को सीधे मिल रही हूँ आपसे। दोपहर में प्लान था मेरा कि खाना वाना बना के रख दूँगी और दोपहर में आराम से कुछ काम कर लूँगी, और लेकिन फिर वही है कि नहीं हो पाया, नहीं कर पाई। तो सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है, आजकल पता नहीं क्यों थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है। अपने आप ही होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। थोड़ी देर होगा, घंटे 2 घंटे, और इतना तेज़ भी नहीं होता है, हल्का सा होता है कि मतलब ध्यान उसी में लगा रहता है, तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कब होता है फिर समझ में नहीं आता कब ठीक हो गया। एकदम से आता था क्या यार पेट दर्द, तो ठीक हो गया अपने आप ही। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह हटाई थी, तो वो मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दी धुलने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला बेडशीट मैंने डाल दिया है, ठीक कर दिया है, क्योंकि अंश भी शाम हो गई तो थोड़ी देर बैठ के वो पड़ेगा यहाँ पे। और दीवान का भी मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ का तो सबसे जल्दी ही गंदा हो जाता है, क्योंकि दिन भर टीवी देखती है, सोना मतलब टीवी चलती है, हम लोग बैठ के यहाँ कभी कभी खाना भी खाते हैं नीचे, कुछ भी पानी फैलता है, मतलब ज़्यादातर उठना बैठना यहीं पर होता है, तो ज़्यादा गंदा होता है। तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा अच्छा लग रहा है। और बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ घर तो हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज करो, दिन भर कुछ ना कुछ सामान फैलाते रहते हैं, कितना भी कहो कितना भी समझाओ। बच्चे छोटे होते हैं तो सफाई तो दिन भर चलती रहती है। और अभी किचन में आई हूँ तो दूध वाला भगोना था, वो खाली करके रखना था मुझे, उसकी मलाई हटा दी है मैंने, और चाय भी रख दी है अपनी, देखी होगी चाय भी बॉयल हो रही है मेरी। और ये मैं कप लेके आई थी बुध बाज़ार से, तो एक तो मैंने पहले निकाल लिया था, तो अभी धुल के इनके बाकी सब रख दूँगी। देखिए यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, और तो हस्बैंड को भी दे दूँगी, अंश को दूध दे दिया है, सोना को भी दूध पिला दिया है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और जो मैं कप लाई थी ना, उनका प्रिंट एकदम चिकना है बहुत ज़्यादा, तो पानी पड़ जाता है ना हाथ में तो एकदम फिसल जाता है। 2-3 बार तो मुझसे कल ही फिसल गया था, उनका पता नहीं कितने दिन चलेगा, अभी टूट ना जाए कहीं। तो कुछ ग्रोसरी का सामान कल का आया हुआ रखा हुआ था, तो वही मैं अभी डब्बों में भर के रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी, तो सब्ज़ी भी बन गई मेरी, मिक्स वेज बनाई है मैंने। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और काम कर लेते थोड़ा बहुत। और अभी मतलब उसके बाद ही फिर हस्बैंड आ गए थे सुबह, वही लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था, कुछ काम से वो बाहर गए थे, तो आए हैं तो बोले थोड़ा सा कुछ भूख लगी है बना दो। तो सैंडविच रखे थे, तो मैंने उनके लिए सैंडविच बना दिया है, वो तो सॉरी ब्रेड रखी थी, तो मैंने सैंडविच बना दिया, क्योंकि उनको सैंडविच एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्लाइस काट के प्याज टमाटर वगैरह करके मैं बना दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि बना लूँगी थोड़ा सा मटरी, दोपहर में फ्री हो जाऊँगी। फ्री भी हो गई थी मैं, बट वही है कि वही सेम दिक्कत फिर से हो गई थी कल जैसी, पेट दर्द हल्का हल्का सा हो रहा था। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया शाम को, दोपहर को मैंने कहा शाम को सीधे देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो होली 2-3 दिन है तो आराम से बनता रहेगा। तो फिर शाम को मेरा मन हुआ कि लाओ बना ही लेती हूँ, खाली बैठी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, मैं शाम का टाइम है, समझ 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो आधा किलो मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी और अजवाइन है, नमक डाल दिया है, और मोहन के लिए यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा रिफाइंड, और उतना डाला है मतलब कि मुट्ठी बनने लगे मैदा की, उतना मैंने डाल दिया है। नॉर्मल वाटर से मैंने हल्का सख्त सा आटा गूँथ के यहाँ पे मैं कपड़े में ढक के रख दूँगी, ताकि थोड़ी देर रखा रहेगा ना तो अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि टाइट था तो तुरंत बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। तो अभी डाल दे, कसूरी मेथी डालने से क्या है, थोड़ा सा मैंने रवा भी डाला था, तो उससे क्रिस्पी बन जाते हैं और बढ़िया खस्ता बनते हैं, और कसूरी मेथी से अच्छी सी खुशबू भी अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने एक घंटा समथिंग रखा रहा था। उसके बाद ये था मतलब कि शाम हो गई थी, तो चाय वाय बनाए, बच्चों को बनाए और बच्चों को दूध दिया। उसके बाद मैंने कहा लो ये काम भी निपटा ही लेती हूँ, नहीं लेट होगा तो होता ही चला जाएगा। वैसे भी सबका मटरी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा लो फिर इस काम को ही निपटा लेते हैं, बाकी काम खाना पीना तो होता रहेगा। और अभी देखिए दोपहर में सोना सो गई थी, तो उसको अभी सो के जगी है। आज दोपहर में काफ़ी देर तक सोती रही वो, तो पापा थे उसके घर पे, तो सो रही थी काफ़ी देर में जगी है। तो देखा कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो भी अपना थाली लेके आई थी, अपने बना रही थी वो भी साथ में। और अभी यहाँ मटरी मैंने आधी से ज़्यादा मैंने कट करके रख ली थी एक साथ, क्योंकि रख दो साथ में वैसे भी चिपकती नहीं है ना, मोहन काफ़ी डला रहता है, तो आधी से ज़्यादा कट करके रख ली थी मैंने। उसके बाद आधी फिर मैं काटती जा रही थी और बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर मेरी मटरी भी बन गई है, और मतलब होली की तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है मेरी। थोड़ी समझिए बस खोआ बना लिया है, मटरी बना ली है, तो खोआ बना के रख दिया है। अभी थोड़ा सा और बनाऊंगी, अभी खोआ मुझे कम सा लग रहा था,
क्योंकि गुजिया बनानी गुजिया तो बनेगी होली में गुजिया तो बनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुजिया के बिना तो होली अधूरी लगती है। और उसके बाद देखूँगी थोड़ा सा कुछ अगर बच गया खोआ मतलब, तो रसगुल्ले बनाने का मेरा प्लान है। तो अगर हो सकेगा तो रसगुल्ला भी बना लूँगी थोड़ा सा, अगर खोआ बच जाएगा बना पाऊँगी खोआ तो। अभी तो मटरी फ़िलहाल बन गई मेरी, बड़ी खस्ता एकदम, बहुत ही अच्छी मटरी बनी थी। नमक वमक एकदम परफेक्ट था। अंश ने खाई सबसे पहले, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बोली मम्मा बहुत खस्ता है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। कसूरी मेथी डालने से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो हम लोग हमेशा मतलब कसूरी मेथी डाल के ही बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी मतलब अभी मैं सेक के रख दूँगी, बस थोड़ी सी बची, लास्ट बैच ही है मेरा। देखिए थाली में कितनी अच्छी लग रही थी, बस चिपक गई थी बिल्कुल। तो ये लास्ट ही बैच है मेरा। तो यहाँ पे बन गई है मेरी सारी मटरी। और जब तक मैं मटरी बनाया था ये तीनों लोग बाहर गए थे कुछ काम से, तो सोना तो जाएगी बाहर, तो अपने लिए आइसक्रीम लेके आई है और अंश अपने लिए वेज रोल लेके आया है। तो ये सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब